नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश महासचिव व रफीगंज सह समाजसेवी और रफीगंज विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी रह चुके प्रमोद कुमार सिंह ने एक बार फिर बिहार की गिरती शासन व्यवस्था और बालू दारू माफियाओं और अपराधियों के बढ़ते हौसले पर करारा प्रहार किया है और कहा है कि बिहार अब पूरी तरह से अपराधियों के हवाले हो चुका है। बुधवार को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर प्रमोद सिंह ने कहा है कि बिहार का कोई ऐसा जिला नहीं जहां आपराधिक वारदातों में कमी आई है। अपराधियों द्वारा दिन दहाड़े घटना को अंजाम देकर फरार होने, खुलेआम हत्या, लूट, गोलीबारी और बलात्कार की घटनाओं में भारी इजाफा हुआ है। 2 दिन पूर्व रोहतास में पुलिसकर्मी की पिटाई और कल जमुई में अपर थानाध्यक्ष की बालू माफियाओं द्वारा की गई हत्या इसका जीता जागता उदाहरण है। उन्होंने कहा कि अपराधियों के बढ़े हौसले इस बात का संकेत देने के लिए काफी है कि यहाँ उन्हें जरूर सरकार का संरक्षण प्राप्त है और वे बेखौफ होकर किसी भी प्रकार की घटनाओं को अंजाम देने में कामयाब हो रहे हैं। बालू माफिया और दारू माफियाओं का आतंक पूरे राज्य में सर चढ़कर बोल रहा है और ऐसा इसलिए है कि यहाँ के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों ही अपराधियों के सामने नतमस्तक हो चुके हैं। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के द्वारा अपर थानाध्यक्ष की हत्या के बाद दिए गए बेहुदा बयान इस बात को साबित करने के लिए काफी है। प्रमोद सिंह ने बताया कि बिहार में 90 के दशक में जो जंगल राज की स्थिति थी उससे भी बदतर स्थिति में पहुंच गया है, क्योंकि चाचा अपने भतीजे के चक्रव्यूह में फंस गए हैं। उनकी स्थिति ना उगलने और ना ही निगलने वाली हो गई है और यही कारण है कि उनका दिमागी संतुलन गड़बड़ा गया है। प्रधानमंत्री बनने के सपने में डूबे रहने के कारण वे अनाप शनाप बयानबाजी करते रहते हैं और विधानसभा में सेक्स ज्ञान देकर और एक दलित पूर्व मुख्यमंत्री को अपमानित कर बिहार को शर्मसार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री अब बिहार के लिए बोझ हो चुके हैं, उनसे शासन नहीं चल पा रहा है, दोनों को इस्तीफा देकर आराम करने की जरूरत है। ये सच्चाई है कि आज बिहार सरकार में जो बैठे महागठबंधन के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जो हैं, ये अपराधियों के सामने अपना घुटना टेक दिए हैं। अपराधी बेलगाम हैं, इनके बस का नहीं है। हर जिला में दारू माफिया, बालू माफिया जो हैं वो सरेआम अपराध करके प्रशासन के सामने और चले जा रहे हैं, इनके पकड़ से बाहर हैं। तो ये कहना एकदम उचित है कि जो आज महागठबंधन के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जो हैं ये अपराधियों के सामने घुटना टेक दिए हैं। इनसे बिहार संभल नहीं रहा है और इसका जीता जागता उदाहरण अभी देखे अपर दरोगा का जमुई जिला में हत्या हुआ और इनके मंत्री जो हैं चंद्रशेखर जी, उनका बेहुदा बयान से ये साबित करता है कि 90 का दशक से में जो स्थिति जंगल राज का था वो आज 2023 में भी, ये जब से नीतीश जी एनडीए छोड़ करके महागठबंधन में गए हैं और स्थिति खराब हो गई है। आप यहाँ अपना बगल के रोहतास जिला में देखिए, जिसके भरोसे 12 करोड़ जनता है, जिनके सुरक्षा के लिए सुरक्षा कर्मी जब सुरक्षित नहीं है जिसके राज्य में, उसमें और क्या कहा जा सकता है कि अपराधी का मनोबल ऊंचा नहीं है और अपराधियों पर लगाम लगाने में ये जो सरकार है वो अक्षम है। इनसे बिहार संभल नहीं रहा है और हमको तो लगता है कि ये जब से महागठबंधन में नीतीश जी गए हैं तब से इनके जो उप मुख्यमंत्री जो भतीजा हैं और जंगल राज 2 का आगाज हो गया है। इनको न निगलते बन रहा है न उगलते बन रहा है कि क्या करूं और उसी का परिणाम है कि ये अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। सेक्स पर जो सदन में आज जो इन्होंने वक्तव्य दिया उससे पूरा बिहार शर्मसार है और सबसे बड़ी बात है कि ये संस्कार की धरती है। बिहार जो है, हम लोग मोक्ष की धरती है, ज्ञान की धरती रही है, हम लोग संस्कारिक लोग हैं। आज पूरे भारतवर्ष में बिहार एक में जो संस्कार है और किसी राज्यों में नहीं है। हमारे यहाँ बच्चे या हम लोग जब कहीं घर से बाहर जाते हैं तो अपने बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करके जाते हैं, आते हैं तो उनका आशीर्वाद लेते हैं। हम लोग आज हमारे यहाँ परंपरा है कि जो जहाँ हमारे घर के गार्जियन और बुजुर्ग बैठे हुए हैं उनके बराबरी से हम लोग बैठते नहीं हैं, उनसे मुंह लगा हुआ बात नहीं करते, उनको जवाब नहीं देते हैं। और वहाँ पर विधानसभा के पटल पर जिस राज्य का मुखिया अभद्र भाषा का व्यवहार करते हुए अपने से बड़े व्यक्ति
जो दलित समाज से आते हैं और पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उनके साथ जो भाषा का प्रयोग किए, इससे हम और हमारा पूरा बिहार शर्मसार हुआ है। और पूरी तरह से जितनी भी इनकी निंदा की जाए, महागठबंधन में बैठे जो लोग हैं, इनकी जो सरकार है, ये सभी सनातन धर्म के विरोधी हैं और अपने गैर सनातन धर्म के लोगों को खुश करने के लिए ये उनके पक्ष में बयान देते हैं और सनातन धर्म का विरोध करते हैं। और आज अपराधी जो है बेलगाम है, इसमें कहने में कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है और जंगल राज 2 का आगाज हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, वी टाइम न्यूज़।